एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है ही हेल्प्स मी, इसको आपको पेसिव वॉइस बनाना है, पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, तो आपको हमने पेसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले ये देखना है इसमें किस में फॉर्म में दिया गया है। देखो यहाँ पर हेल्प्स है, हेल्प्स मतलब क्या हुआ, यानी हेल्प्स अगर हम अगर यहाँ लिख दे, गौर से समझिए, आपका 4 से 5 मार्क्स अगर वॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है हेल्प्स, देखो ये क्या है V5 है। अब जैसे ही हमको पता चल गया ये क्या है, ये V5 है, तब आपको पता चल गया होगा कि जब भी इसका V5 है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो इसका जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, देखो आई होगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आई के साथ क्या लगेगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट में रहे और पेसिव वॉइस बनाना हो तो याद रखना इज, एम, आर आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद आपको V3 का यूज करना है, उसके बाद बाय का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या यूज करना है, गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझियो। देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, इज करना है या एम करना है या आर। एकदम ध्यान से, आपका 4 से 5 आपका मार्क्स यहां से फिक्स है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट था तो वो आपका क्या हो गया, आप ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आपको डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिख दिए। समझ लीजिए गौर से। अब देखिए यहां पर क्या है, गौर से समझो। यहां देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है बताओ, सब्जेक्ट है कि ना है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मी का क्या होगा, आई होगा। देखो ऑप्शन को आपको कट करने का ऑप्शन बता रहे, देखो आई मिल रहा है, चलो आई मिला है, नन ऑफ दिस है, इसको भी हटा देते हैं। अब जैसे हमने देखा हेल्प्स, जैसे V5 मिला था हमको, ये स्ट्रक्चर याद आ गया कि हाँ सर जी ने बताया इज एम आर प्लस V3। तो जैसे आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, एम लगता है। देखो दूसरे तीसरे ऑप्शन में यहाँ वाज है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बच रहा है आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ऑप्शन। याद रखना एग्जाम में यही ट्रिक से आपको बताना है, यही ट्रिक से आपको बताना है, एग्जाम में आंसर चूज करना, कभी आपका वॉइस गलत नहीं होगा। अब देखिए हेल्प्स जो है इसका V3 पूछेंगे क्या होगा, हेल्प का V3 क्या होता है बताओ फटाफट, हेल्प होता है, और पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है। और ही का क्या होगा, हिम होगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग अगर आज की क्लास मिस करोगे तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अपने फ्यूचर के साथ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। आपके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जो है आप सभी के लिए क्लास ये लाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोमो वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोब, इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लोमो वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोब, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए यानी लोमोब जो है, ये लोमोब जो है चोकोब का पूछा जा रहा है क्या था, लोमोब जो है ये चोकोब का क्या था, नेवर था, एनिमी था, फ्रेंड था या सिस्टर था। लगाइए फटाफट आंसर। इंग्लिश का शानदार क्लास आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो भी छात्र इसका ऑप्शन ए लगा रहे नेवर, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। तो देखो लोमोब वाज दी डैश ऑफ चोकोब, यानी लोमोब जो था वो चोकोब का क्या था, तो नेवर था यानी पड़ोसी था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम अच्छी तरह ये भी 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम शानदार प्रदर्शन। अब लगाइए क्वेश्चन में 11, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। देखो गौर से समझो, एकदम गौर से समझो, आपको मेहनत करना है ना कि हमें, लेकिन आपके लिए हम मेहनत करवा रहे हैं, ये आपको समझ लेना है। आपको तैयारी करना है क्योंकि आपको फ्यूचर बनाना है, ना कि आपको और क्या बनाना है, आप समझ चुके हो। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन 11 पूछा जा रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय डैश। आपके ऑप्शन जॉन डन है, कमला दास है या D.H. लॉरेंस हो गया या वाल्ट व्हिटमैन हो गया। फटाफट बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। एकदम शानदार आंसर, एकदम शाबाश मेरे वीर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। जैसे 1 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स है, प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आंसर चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र क्वेश्चन में 11 का ऑप्शन ए लगा रहे, जॉन डन लगा रहे, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज या किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल, इसको जॉन डन पढ़ेंगे ना कि डोने पढ़ेंगे, याद रखना जॉन डन पढ़ेंगे। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। वाह रे वीर, एकदम झकास आंसर रख दे रहे हो, एकदम झकास, क्या बात है। कल आप सभी को देखकर लाइव क्लास में रात में टेस्ट लगाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई एकदम। अब नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो तैयारी करेंगे वो तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा जा रहा है 12 और इसका लगाइए आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। एग्जाम में 5 साल क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब बताओ इसका क्या आंसर लगाओगे, अब पता चलेगा आप लोग कितना इसका आंसर सही लगा सकते हो। देखो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए, द
जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। द डैश ऑफ डेथ आर दी विस्पेरिंग नेक्बस। विस्पेरिंग मतलब क्या हुआ? विस्पेरिंग मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे फुसफुसाते, यानी धीरे धीरे कोई बोलता है ना, विस्पेरिंग कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे बोल रहा है। और नेक्बस मतलब आप लोग को पता ही होगा, प्रोसी होता है ना, प्रोसी। तो अब बताओ, यानी द डैश डेथ आर दी विस्पेरिंग नेक्बस, मैसेंजर्स होगा या फ्रेंड्स हो जाएगा, ये एनिमीज होगा या गॉड होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में मैसेंजर। आप लोग बोलोगे सर जी कैसे मैसेंजर हुआ? देखो, मैसेंजर मतलब हुआ कि जैसे आप लोग मैसेज आता है ना व्हाट्सएप में कि हाय जानू, आई लव यू, लव टू। अब तो सिंगल का कोई ठीक है, सिंगल ही है, सब तो सिंगल ही होता है ना। अब एक आध दो होता है जो आगे निकल जाता है, लेकिन उसका जो आगे निकलता है वो बाद में पीछे हो जाता है। जो पढ़ाई करता है वो उससे भी आगे लास्ट में वही लड़की लेके निकलता है। आपको भी पता होगा। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप हैं, ये पहले ही एक ये आपका दोस्त है, ठीक है, इसके पास जो है ये मान लीजिए गर्लफ्रेंड को जीएफ फ्रेंड बोलते हैं, हाँ जीएफ बना लिया। और एक आप है, आप लोग क्या किए, पढ़ लिख कर जो है आपने जॉब ले लिया। तो ये बेचारा जो है अगर जॉब लेकर आओगे तो इसके गार्जियन भी कह गए लो लेके चलो, तो मेरे बेटी को लेके जा सकते हो, फ्री है। लेकिन जब ये जो है जो पढ़ाई नहीं करेगा, बाबू सोना में लगे रह जाएगा, इसको क्या करेंगे? इसको कहेंगे जा भाई साहब तुम इसके लायक हो ही नहीं, बोलेंगे कि ना बोलेंगे? क्योंकि अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आपके अगर दोस्त जो है, फ्रेंड है, भले अभी अभी मौज कर रहे हैं, अभी बाबू सोना चल रहा है, लेकिन जब आपके पास अगर जॉब आ जाएगा तो ये जो इसका जो जीएफ है वो आपका जीएफ हो जाएगा। क्योंकि इसके गार्जियन, मान लीजिए आपने आईएएस बन गया, ठीक है, मान लीजिए, तो अगर जो आप आईएएस बन जाओगे और उसके लड़की उसका गार्जियन भी देखेगा, उसका बाप भी देखेगा, कहेगा कि अरे मेरा बेटी को आईएएस छिड़ रहा है, उसको भी गर्व होगा कि हाँ मेरा बेटी को आईएएस छिड़ रहा है। तो इस तरह आपको अपने जॉब लेना, जब जॉब लीजिएगा ना तो ये जीएफ और ये सब होता ही रहेगा। ओके, तो मेन क्या करना, तो मेन प्रॉफिट किसका हुआ? मेन हुआ इसका ही जो जॉब लिया, क्योंकि ये जिंदगी भर तो इसके पास जीएफ तो रहा नहीं। क्यों क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका जीएफ जो है जब आपने जॉब लिया तो इसका जीएफ आपके पास आ गया, है ना। तो मेन है कि आप अगर जॉब ले लेते हो तो आपका जिंदगी बढ़िया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो सभी स्टूडेंट एकदम, चलो आज एक हिस्ट्री सुनाते हैं और एक आपको कहानी और बता देते हैं। मेरे ही अपना अपना बताते हैं, जब देखो हम सक्सेसफुल हो गए, एक एडुकेटर और इधर इंजीनियर, ये जब इतना सक्सेस हो गए, जानते हो जो मेरे क्लासमेट है, आपको अभी शेयर कर देते हैं, अभी भी उसका मैसेज आता है। मतलब मेरा एक ही कहना था कि हम जिसको चाहेंगे उसको, अगर हमको कोई चाहेगा तो हम उसको नहीं चाहेंगे, अगर वो चाहेगा तो हम उसका मैसेज आ रहा। मान लीजिए अगर पहले अगर हम उसको अगर हाय या हेलो भी लिखते तो उसका जवाब भी नहीं आता था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट में अगर कुछ लिखे उधर से ही मैसेज आता कि भाई साहब तुम इतना सक्सेसफुल हो गया, ये बन गया, वो बन गया, एडुकेटर बन गया इंडिया के नंबर 1 का। तो इतना तब हमको लगता है कि हाँ, जब आपके अंदर जो है काबिलियत आ जाएगा तो आपके आगे पीछे जो है जीएफ का कमी नहीं होगा। लेकिन जीएफ में अगर फंस गए तो भाई साहब गया, जिंदगी गया, तब आप लोग जो भी मेहनत करोगे उसका भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर लगाइए। और अभी तक देखो सभी स्टूडेंट पूरा मजा ले रहा है, गुरु जी का सुन रहा है कहानी, क्या क्या गुरु जी के साथ व्यतीत हुआ था। आपको भी क्या करना, आपको सक्सेस होना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कितना हम सक्सेस, इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर, जानते हो अनअकैडमी का कितना होता है, बताएंगे बाद में। चलो क्वेश्चन इसमें जान लगा देते हैं लोग एडुकेटर बनने के लिए, बन नहीं पाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द डैश ऑफ द डेथ आर द विस्पेरिंग नेक्बस, यानी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को गौर से समझिए, यानी द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेक्बस, यानी नेक्बस मतलब हुआ कि जी मौत के जो है धीरे धीरे बोलना है। अब जो कौन ये जो है ये जो संदेशा ये कौन पहुंचाएगा? मैसेंजर ही पहुंचाएगा। मान लीजिए किसी के घर में मरता है कोई, तो क्या बोलता है, फल्लमा के घर मर गया या चिल्लमा के घर मर जाता है, तो वही होता है, उसी को मैसेंजर कहा जाता है, यानी वो संदेश वाहक, यानी संदेश को पहुंचाता है। जैसे कोई मरा तो वो क्या हुआ, फुसफुसाते हुए सबको कान में बताते चलता है, वही यहाँ पर होगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेक्बस, यानी क्या होगा, यानी जैसे ही कोई मरता है तो क्या होता है, एकदम फुसफुसाते हुए सबको सूचना मिल जाता है, एकदम धीरे धीरे। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पूछा गया ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, या लाइफ होगा या आपका है जर्नी होगा या जो है एक्सपेंडिशन होगा। आंसर लगे, ह्यूमन लाइफ जो है किससे बेटर नहीं है, ह्यूमन लाइफ पूछा जा रहा है किससे बेटर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए ऑप्शन देख लीजिए, गौर से देखिए, डेथ होगा, लाइफ होगा, या जर्नी होगा, या एक्सपीडिशन होगा। इसका चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिख रहा है। आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, 3-4 साल यह भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 2017 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, 17 में, फिर 19 में भी लगातार क्वेश्चन, फिर 21, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस में पूछ ही दे रहा है। देखो ह्यूमन लाइफ जो होता है ये पूछा जाए नो बेटर देन, यानी किससे ये बेटर देन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक उत्तर आपका डेथ होगा। समझे क्वेश्चन, नहीं समझे? यानी जो ह्यूमन लाइफ है, यानी जो मानव की जो जीवन है, ये कहा जा रहा है नो बेटर देन डेथ, यानी जो है मृत्यु से जो है बेहतर नहीं है। यानी जो मानव की जो जीवन है ये मृत्यु से बेहतर नहीं है, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 14 देखिए पूछा जा रहा है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो है कौन जो है महान प्रेमी थे, यानी प्रकृति के कौन जो है महान प्रेमी थे। जॉन किट्स थे, या डब्ल्यू एच वुडेन थे, या रपर्ट ब्रॉक, या जॉन डन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली कक्षाओं में भी आपको ये क्वेश्चन देखने, देखो हमने क्या बोला, कृत अभ्यास करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि हाँ इसका याद है। लगाइए आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाए डैश वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन जो थे प्रकृति के जो है महान प्रेमी थे। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगाया, जॉन किट्स। ऑप्शन ए वाले छात्र एकदम ही कतई सर। तो चलिए आप सभी को मेरे तरफ से वेरी गुड जो है दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 15 लगाइए। क्वेश्चन में 15 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द सोल्जर इज रिटन बाय डैश, द सोल्जर ये किसके द्वारा लिखा गया। आपके चारों ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लगे क्या होगा इसका सही उत्तर। यानी द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया, जॉन डन के द्वारा, या वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, या रपर्ट ब्रॉक, या डीएच लॉरेंस। याद रखना डेली क्लास 9 PM से होती है, तो आप सभी को क्लास शुरू हो उससे पहले आपको प्रेजेंट होकर हाजिरी बना लेना कि हाँ सर क्लास में हम प्रेजेंट है। चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एजुकेशन संग्रह वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द सोल्जर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो द सोल्जर जो है किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है, तो ये इसके लेखक कौन है, तो रपर्ट ब्रॉक है। आपके ऑप्शन इसका है सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछे द सोल्जर कौन सा पोयम है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये वार पोयम है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सभी अगर अब लगाइए, अब आया आपके टक्कर का क्वेश्चन पेसिव वॉइस। अब बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन पूछा गया, आई हैड रिटन द लेटर चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, फटाफट आंसर लगाइए। अब दिखा दीजिए आप लोग कि हाँ आपको वॉइस का ज्ञान है, और जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। एक लिख रहा लाइक तो बनता है, अरे वाह। चलो आंसर बताओ, क्वेश्चन में 16 का क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से देखिए, उसके बाद ही आंसर लगाइए। चलिए बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गौर से देखिए, एकदम समझने का प्रयास कीजिए। आपका 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स है, आपका 1 मार्क्स यहाँ से कोई नहीं कट करेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा बात को ध्यान से समझिए, आपका 1 मार्क्स यहाँ से डन है। देखिए सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को गौर से देखिए। सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या है, द लेटर है। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर पेसिव वॉइस कहा जा रहा है। याद रखना पेसिव वॉइस जब भी बनेगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है। तो द लेटर से शुरू होगा, जाहिर सी बात है। देखो ऑप्शन आपको कट कैसे करना है एग्जाम में, याद रखना आपका एक भी वॉइस में गलत नहीं होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ देखो हैड है, जब भी आपको सेंटेंस में क्या हो, हैज हो, या आपको हैव मिले, या आपको हैड मिले, हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका बिन लग जाएगा पेसिव वॉइस में। क्या लगेगा, बिन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लोग छोड़ दोगे ना कि हैज, अब ये आप लोग याद रखिए। अगर आपको 1 मार्क्स नहीं आया तो उधर से आकर बना ना आएगा, ये हो ही नहीं सकता, आपका आएगा ही। ठीक है, 3 में से एक क्वेश्चन आपका हैज हैव हैड में, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है। याद रखना पहले ही हम आपको सूचना दे दिए। देखो आई हैड रिटन द लेटर है, तो द लेटर से शुरू हुआ। अब जैसे हमने यहाँ पर हैड देखा तो इससे हमको पता चलेगा कि इसमें बिन लगेगा, पेसिव वॉइस बनाना, तो हैड बिन 2 ऑप्शन है। और यहाँ तो हैड बिन नहीं है, ये ऑप्शन आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। अब देखिए तुक्का भी मार सकते हो एग्जाम में, 50-50 आ गया है। अब देखिए रिटन है, राइट रोड रिटन, इसका भीतर क्या होता है, रिटन होता है। और यहाँ पर देखो V1 है, तो आपको पता होगा पेसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। यहाँ V1 मिला तो ऐसे ही जैसे गलत हुआ थी, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखो
जो भी बता रहा हूँ एकदम ध्यान से समझिए। क्या होगा? द लेटर हैड बीन रिटन बाय, आई का क्या होगा? मी होगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले टेस्ट में आप सभी को जरूर जो है विनर बनना है और आप सभी को दिखा देना कि एजुकेशन गैलेक्सी का स्टूडेंट जो है जहां भी जाएगा गर्दा मचा के आएगा। देखो मैकेबिटी इज कॉल्ड, तो मैकेबिटी जो किसे कॉल करता है? तो द हिडन पॉ। ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन चलने लायक है। चलिए अगले क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा दिए। मैकेबिटी कॉल करता है द हिडन पॉ को। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रोफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले सेट में। तो पोएट ही जो है ये अपीयर्स करते हैं, यानी डैश का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या करते हैं? पोएट करते हैं। चलिए एकदम जल्दी जल्दी याद रखिए। देखो मैकेबिटी मूव्स लाइक अ डैश। मैकेबिटी जो है मूव्स करता है, किसके तरह मूव्स करता है मैकेबिटी? तो स्नेक की तरह मूव करता है, यानी आपके ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, गौर से याद रखना, क्योंकि मिशन 2022 की शुरुआत हो चुकी है और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट इंग्लिश में ही फेल होते हैं। यानी फेल का आंकड़ा बता रहा हूँ, ना कि टोटल का। 80% जो फेलियर होते हैं उसमें 80% जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से ही फेल होते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम सोच रहे हैं इस साल आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चेंज हो, क्योंकि इस साल आप सभी का इंग्लिश की तैयारी में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो मैकेबिटी जो है मूव्स कर रहा है लाइक स्नेक, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे साल अगर कुछ भी नहीं तैयारी कीजिए ना, हमने जो जो कर रहा हूं आपको करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, चूज द बेस्ट आर्टिकल। आपको चूज करना है बेस्ट आर्टिकल। यहां पर क्या होगा? चलो एक लिखे लाइक। अरे तो देखो स्टूडेंट मेरा समझदार है, खुद ही लाइक कर देता है। ये आपने, अगर आपको बार बार कहेंगे लाइक करो लाइक करो, तो फिर हो गया कि ये आपको मजबूर करे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। ये आप लोग आपको खुद ही आप लोग कहोगे कि हाँ गुरुजी मेहनत करे तो इतना लाइक तो बनता है गुरुजी के लिए, तो ये आप लोग खुद ही कर दोगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए। 20 का आंसर लीजिए। इसका क्या होगा सही उत्तर? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो पूछा जा रहा है राम वाज डैश द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो क्या है? वेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, याद रखना। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमको डिग्री का कुछ नॉलेज ही नहीं, तो इसका भी कुछ ट्रिक बताए तो है ना उपाय, थोड़ा सब्र कीजिए, हम वो भी बताते हैं। देखो बेस्ट अगर आप लोग गौर से देखो तो BEST होता है। क्या होता है? BEST। अब देखो EST क्या मिल रहा है? EST जैसे ही मिलेगा आपको दी लगा देना है। क्या एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। आपको क्या मिल रहा है? जैसे बेस्ट देखिए, अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली अगर पढ़े होंगे डिग्री तो आप लोग बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, ऐसे हो गया। और दूसरा आपको हमने क्या ट्रिक बताया? जैसे बेस्ट है तो BEST होता है। बेस्ट कैसे होता है? BEST। अब जैसे EST आपने वर्ड में देखे तो आपको दा लगा देना, बिल्कुल सही आप लोग लगा के आएंगे। ओके चलिए अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दिए, टॉलेस्ट TALLEST। अब बताओ टॉलेस्ट से पहले क्या लगेगा? एक बार चेक कर दीजिए। टॉलेस्ट से पहले अगर आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही बना देते तो समझ लीजिए आपका 1 मार्क्स सही फिक्स है, आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। टॉलेस्ट से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा, क्योंकि जैसे EST देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा लगेगा। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? फटाफट लगाइए, इसका क्या होगा सही उत्तर लगाइए। क्वेश्चन में 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है इंडिया विल बिकम दैट सुपर पावर शॉर्टली, चूज जो है आपको बेस्ट आर्टिकल, यहाँ आपको बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। इसका क्या होगा सही उत्तर? चलिए ए होगा, एन होगा, दा होगा या नन ऑफ दिस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्टेज में आपको एकदम धमाल मचा देना है। देखिए इंडिया विल बिकम जो है पूछा जा रहा है दैट सुपर पावर शॉर्टली, आपको बेस्ट आर्टिकल चूज करना है। तो इसमें बेस्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो इसका बेस्ट आर्टिकल होगा आपका ए होगा। आप लोग बोलोगे कैसे सर?